सूरज की अभी नई नई शादी हुई थी। वो हॉल में बैठकर अपनी बीबी रीना को आवाज लगाता है, अरे रीना, रीना कहाँ हो? जल्दी चाय लेके आओ ना, ऑफिस जानी है, मुझे लेट हो रहा है। अरे आई बाबा आई, कितना लेट हो रहा है? 2 मिनट में तो आ ही गई, ये लीजिए चाय। ओह थैंक यू। फिर सूरज चाय पीता है और रीना वहीं खड़ी रहती है। सूरज का चाय पीना खत्म हो जाता है। तब रीना कहती है, अरे क्या हुआ, अब लेट नहीं हो रही है ऑफिस जाने के लिए? अरे क्या करूं, तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या कहती हो? अरे नहीं 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 नहीं, आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑफिस जाइए। अरे लेकिन अब लेकिन वगैन कुछ नहीं, जाइए जाइए जाइए। फिर रीना सूरज को ढकेल के ऑफिस के लिए भेज देती है। मेरे पागल पति कहीं के। अरे बहू कहाँ हो, जरा इधर आना। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो सब्जी चला के आई थी किचन में। माँ जी बुला रही है, जाती हूँ, आती हूँ माँ जी। फिर जल्दी जल्दी से रीना किचन की ओर भागती है। आज काफी रात हो गई थी सूरज के ऑफिस से घर आने में। वो चुपके चुपके घर के अंदर घुसता है ताकि किसी को पता ना चले। अरे चुपके चुपके अंदर चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है, उसकी बीबी रीना सामने खड़ी थी। हाँ, आपने क्या सोचा कि आप चुपके चुपके घर के अंदर आ जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा? अब जल्दी से हाथ मुंह धो के आइए, मैं खाना लगाती हूँ। पता है आप ऑफिस में कुछ नहीं खाए होंगे। अरे रीना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। चलो बड़ी जोर की भूख भी लगी है, जल्दी खाना लेके आओ। फिर रीना किचन की ओर चली जाती है खाना लेने के लिए और जाकर सूरज बैठ जाता है। अरे रीना जल्दी लाओ, भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ बाबा हाँ, लेके आ गई, ये लीजिए, जल्दी जल्दी खा लीजिए। अरे तुम भी तो नहीं खाई होगी, मुझे पता है, तुम भी खा लो। रीना और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते थे। आज सूरज और रीना दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाने का निर्णय करते हैं। अरे बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, आराम से जाना और आराम से आना। अरे हाँ माँ, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाओ अंदर चली जाओ। तुम लोग चले जाओ, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। ठीक है माँ, चलो रीना बैठो गाड़ी पे। फिर रीना और सूरज दोनों गाड़ी पे बैठते हैं और वहाँ से चल देते हैं। सूरज और रीना दोनों काफी मस्ती से मौसम का मजा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। इस मौसम का मजा लेते हुए उन दोनों का ध्यान रोड पर से हट जाता है। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक उनकी ओर आता है। अचानक से जैसे ही सूरज उस ट्रक को देखता है, उसका नियंत्रण खो जाता है और जाकर उस ट्रक से धक्का लग जाती है गाड़ी की। वो ट्रक तो वहाँ से सीधा निकल जाती है, लेकिन रीना को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिस कारण वो रोड पर गिरी पड़ी थी। सूरज जल्दी से जाता है रीना के पास। अरे रीना, रीना क्या हो गया? रीना, रीना उठो, रीना, रीना। रीना की हालत काफी गंभीर थी। सूरज और कुछ नहीं सोचता, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचता है। फिर वहाँ एम्बुलेंस आती है। सूरज रीना को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर जाता है। सूरज रीना को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जल्दी से रीना का चेकअप करने लगते हैं। ये खबर सुनते ही सूरज की माँ बिमला देवी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अरे बेटा बेटा, ये क्या हो गया, कैसे हो गया बेटा? अरे माँ कुछ नहीं पता कैसे क्या हो गया, वो रीना अंदर है, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगी बहू। तभी डॉक्टर साहिबा बाहर आती है और कहती है, माफ कीजिएगा, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए, काफी खून बह गया था उनका, इसीलिए। अरे रीना, ये क्या हो गया मेरी गलती के कारण? ये कहते कहते सूरज वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे बेटा बेटा बेटा, क्या हो गया? डॉक्टर साहिबा जल्दी आइए ना, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा जल्दी से आती है, सूरज को चेक करती है। अरे नर्स जल्दी से इन्हें एडमिट करो। अरे डॉक्टर साहिबा क्या हो गया मेरे बेटे को? अभी आप शांत रहिए, हमें चेक करने दीजिए थोड़े। काफी समय तक सूरज का ट्रीटमेंट चलता है। काफी समय बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे के मन से लगता है जीने की चाहत चली गई, इसलिए वो कोमा में चला गया है। ये क्या कह रहे डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? माँ जी, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कब ठीक होगा। हो सकता है आज ही ठीक हो जाए, या फिर 1 महीने, 1 साल, या कभी भी ना। ये हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और इधर, अरे बेटा ये क्या हो गया, बहू भी चली गई, तू भी ऐसा हो गया। ऊपर वाले मुझे ही बुला लिया होता, मेरे बेटे बहू को ठीक कर देता। बिमला देवी सूरज को घर लेके आ गई थी।
अब सुबह से शाम और शाम से सुबह होती है, लेकिन सूरज ठीक नहीं होता, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखाया तूने, मेरे बेटे को ऐसी स्थिति में डाल दिया और मेरी बहू को तू अपने पास बुला लिया, ये कैसे अन्याय है। सूरज की जांच के लिए हर रोज डॉक्टर साहिबा आती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या मेरा बेटा कभी भी ठीक नहीं होगा? देखिए, वैसे तो बता नहीं सकते, लेकिन अगर इसके सामने इसकी बीबी आ जाए जिसके कारण ये कोमा में गया है तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उसकी बीबी तो इस दुनिया में है नहीं, तो कर भी क्या सकते हैं। अब दवाई दे रहे हैं, देखिए कब तक ठीक होते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और इधर बिमला देवी, हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ चमत्कार दिखा और मेरे बेटे को ठीक कर दे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज बिमला देवी मंदिर आई हुई थी पूजा करने के लिए। हे माता, मेरे बेटे को ठीक कर दे माता, भले ही मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे और उसे इस दशा में नहीं देख सकती माता। माता कुछ तो कृपा कर माता। बिमला देवी माता की पूजा करने के बाद मंदिर से धीरे धीरे नीचे उतरती है। तभी अचानक से बिमला देवी की नजर एक लड़की पर जाती है जो दिखने में उसकी बहू जैसी थी। ये देखकर बिमला देवी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये बहू कैसे हो सकती है यहाँ? बिमला देवी और कुछ नहीं सोचती है, वो जल्दी से दौड़े दौड़े उस लड़की के पास पहुँच जाती है। अरे बेटी मेरी मदद कर, बेटी मेरी मदद कर। अरे कौन है आप और क्या मदद चाहिए आपको? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बेटी, तू मेरी बहू बन जा, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अरे ओ बहन जी, ये क्या कह रहे हैं मेरी बेटी से? आपकी बहू बन जाएगी? आप पागल वगल हो गए क्या? जान ना पहचान आके कहने लगे मेरी बहू बन जा। कौन है आप? बहन जी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपकी बेटी अगर मेरी बहू बन जाए तो मेरा बेटा फिर से ठीक हो सकता है। अरे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, चल बेटी यहाँ से चल। कहाँ से लोग आ जाते हैं पागल की तरह पीछे पड़ने के लिए, चल। फिर वो लोग सभी जाने लगते हैं। तभी बिमला देवी कहती है, मैं आप लोगों को खूब सारा पैसा दूंगी, जितना चाहे उतना पैसा दूंगी, अगर आप इसे मेरी बहू बनने के लिए राजी करा दे तो। पैसे की बात सुनकर काशीनाथ रुक जाता है। अरे क्या कह रहे हैं बहन जी? पैसे? कितना पैसा दे सकते हैं? जितना चाहे पैसा आप ले लो, बस आपकी बेटी को मेरी बहू बना दो। वैसे आपके पास अगर इतना पैसा है तो फिर दूसरी किसी लड़की को क्यों नहीं बुला लेते शादी के लिए? मेरी ही बेटी क्यों चाहिए? फिर बिमला देवी अपनी सारी कहानी उन सबको बताते ही है। अरे नहीं पापा, मैं एक अपाहिज से कैसे शादी कर सकती हूँ? नहीं करूँगी मैं शादी। पागल वगल हो गई हैं क्या? वो कोमा में है, कभी भी ठीक होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। मैं उससे कैसे शादी कर लूँ? अपनी जिंदगी कैसे तबाह कर लूँ? अरे बेटी, वो तुझे देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कह बेटी, तू ही तो एक मेरी आस है। देखना वो तुझे देखेगा तो 4 दिन में ही उठ कर खड़ा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 4 दिनों के बाद मैं 4 दिन के लिए आपके घर जाऊंगी। अगर आपका बेटा ठीक हो गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी, और अगर ठीक नहीं हुआ तो 5वें दिन मैं अपने घर आ जाऊंगी। आपके बेटे को आप ही रखना। दीपाली की ये शर्त बिमला देवी मान लेती है। दीपाली बिमला देवी के घर 4 दिनों के लिए आई थी। वो सूरज के अगल बगल रहती है, वही बिमला देवी चुपके चुपके देखते रहती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सूरज ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। 2 दिन बीत चुके थे। सूरज, सूरज, उठ जाओ सूरज, मैं आ गई, देखो सूरज। सूरज के कानों में दीपाली की आवाज जाती है। वो आंखों से दीपाली को देखता है और उसके हाथों में थोड़ी थोड़ी हरकत होती है। इससे उसकी माँ काफी खुश होती है। अरे माँ जी, आइए आइए, देखिए सूरज के हाथ हरकत कर रहे हैं। अरे सूरज बेटा देख, मैं किसे लेके आई हूँ, तेरी बीबी रीना वापस आ गई है। उठ जा बेटा, उठ जा। लेकिन सूरज इससे आगे और कोई हरकत नहीं करता है, ज्यों का त्यों पड़ा ही रहता है। आज चौथा दिन था दीपाली के यहाँ, आखिरी दिन। अगर सूरज आज नहीं उठता है तो दीपाली यहाँ से चली जाएगी। सूरज, सूरज, उठ जाओ सूरज, आज अगर तुम नहीं उठे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी यहाँ। तब रहना तुम अकेले हमेशा के लिए। तभी बिमला देवी वहाँ आती है। माँ जी, मुझे नहीं लगता सूरज ठीक होने वाला है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज आखिरी दिन था मेरा, अब मैं और कभी नहीं आऊंगी।
बिमला देवी काफी मायूस हो जाती है। फिर जैसे ही दीपाली वहाँ से जाने वाली होती है, सूरज पीछे से हाथ पकड़ लेता है दीपाली का। अरे रीना, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। सूरज उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर दीपाली देवी काफी खुश हो जाती है। अरे सूरज, तो उठ गया सूरज। सूरज, मेरा बेटा सूरज ठीक हो गया। सूरज। हाँ माँ, मैं ठीक हो गया। मैं अपनी रीना को कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे रीना, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सूरज कोमा से बाहर आ जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे अब तो तुम दोनों की शादी करा देनी चाहिए हमें। क्या? हमारी शादी? हमारी शादी तो हो चुकी है ना माँ। अरे बेटा, मैं कह रही थी ना, फिर से तुझे नया जन्म मिला है, इसीलिए तो फिर से अच्छे से शादी करा दे, ताकि तुम दोनों की जोड़ी जन्म जन्म तक बनी रहे। फिर सूरज और दीपाली की शादी करा दी जाती है। इस शादी से विमला देवी काफी खुश थी, क्योंकि उसके बेटे को पुनः जन्म जो मिला था। अरे रीना, वो लोग कौन है? अरे बेटा, वो रीना के दूर के चाचा चाची आए हुए थे ना, वही आए हैं शादी में। ऐसे ही बेटा, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। रीना के राज को राज ही रहने देते हैं। सूरज को रीना के बारे में और कुछ नहीं बताते और दीपाली को भी रीना के नाम से ही यहाँ पुकारा जाता है। अब सभी कोई इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।